हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो बस अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं। यशवी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। पूजा करनी है और सब कुछ कर दिया है, साफ़ सफाई भी कर दिया है, माता जी की चौकी लगा दी है। बस 11 हो रही है तो अभी पूजा करते हैं। और रुद्र नहीं नहाया है तो रुद्र रो रहा था ना, तो रुद्र को मैंने इसी कमरे में अपने पास लेटा लिया है ताकि हम पूजा करेंगे तो ये रोए ना। तो इसीलिए इसे को हम अपने पास ही ले आए हैं। और इसको अभी मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि इसकी मालिश होगी, तो इसे मैं बाद में मालिश करके नहलाऊंगी। बच्चे का तो चलता है। ठीक है, यश भी और मैं तैयार हो गए हैं। पतिदेव ऑफिस चले गए थे क्योंकि सुबह मेरे पे नहीं उठ पाई थी और उन्होंने मना भी कर दिया था कि आप आराम से पूजा करना, सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठ के, पतिदेव 7:30 बजे जाते हैं तो उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि पतिदेव की पूजा करके जाते हैं। तो यहाँ मेरी 11 हो गई है तो बस मैं रखती हूँ। क्या दिखा दूँ? वो 11 रे, वो धुआं। तो गाइज़ यहाँ पर है ना, मैं 11 लेकर आ गई थी और मैंने उसको प्रज्वलित कर दिया है और अभी मैं पूजा करती हूँ। तो पहले माता जी को तिलक लगाऊंगी और प्रसाद में मैंने है ना ड्राई फ्रूट्स और अंगूर रखे हैं और कलश स्थापना कर दी है, जिसके नीचे मैंने अष्टदल बनाते हैं, वही मुझे जैसा आया मैंने बना दिया। तो अष्टदल कमल जो कहते हैं, मैंने पूजा कर लिया। 11 में लौंग, गूगल, सामग्री, कपूर ये सब चढ़ा दिया और अब यशवी की बारी है। तो यशवी को भी मैं करवा रही हूँ, उसे बता रही हूँ कि बेटा इस तरह से पूजा करनी है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, देख देख के तो कर लेते हैं बट उन्हें जो प्रॉपर चीज़ें, और फिर क्या है ना, 11 थी तो उसकी फ्रॉक भी ऐसी है ना थोड़ी आग पकड़ने वाली, तो इसलिए उसके पास भी बैठना, और बच्चों के पास तो रहना ही चाहिए ऐसी चीज़ जब करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं यशवी को बता रही हूँ बेटा आप इस तरह से करो, ये चीज़ डालो वगैरह ये करो। तो वो कर रही है उस तरीके से। फिर अब यशवी ने पूजा कर ली। अब मैं है ना पतिदेव के नाम की भी लौंग का जोड़ा चढ़ा दूंगी और रुद्र के नाम का भी लौंग का जोड़ा चढ़ा दूंगी, क्योंकि रुद्र का भी पहले नवरात्रे हैं तो मैंने उसका भी नाम का जोड़ा चढ़ाऊंगी। तो रुद्र को मैंने हाथ नहीं लगवाया था बट उसके नाम का चढ़ा दिया था, क्योंकि रुद्र सुबह सुबह नहीं नहला सकती थी मैं, क्योंकि अभी ठंडक सा है यहाँ पर गुजरात में, मौसम थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है, तो ठंडक सी, कहीं बारिश वगैरह ऐसे हो रहा है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी इसको नहीं नहवाया और मैं फिर यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब मैं पढ़ रही हूँ दुर्गा चालीसा। तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ती हूँ और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पाठ मैं करती रहती हूँ पूरे 9 दिन में। 9 दिन तो नहीं, 8 दिन की हमारे यहाँ पर होती है, महाअष्टमी पूजा की जाती है। तो 7 दिन तक है ना, मतलब व्रत रखनी होते हैं और महाअष्टमी पूजी जाती है। मेरे मायके में ना महानवमी पूजी जाती है, तो वहाँ अष्टमी वाले दिन व्रत रहते हैं। मैंने है ना उतरते चढ़ते व्रत रहे हैं, पहला रहूँगी और लास्ट का रहूँगी। वैसे मैं है ना पूरे 9 रहती हूँ, पर अभी लास्ट ईयर भी मैंने नहीं रहे थे क्योंकि रुद्र अभी छोटा है और पिछली बार मैं प्रेग्नेंट थी तो नहीं रहे थे, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट रहा व्रत मैंने। और इस टाइम भी अभी रुद्र क्या फीडिंग भी करता है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट व्रत रखा था। और महाअष्टमी वाले दिन कन्याओं को जमाएंगे, उस दिन पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पतिदेव भी नहीं थे ना, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पतिदेव के साथ मैंने पूजा नहीं करी, क्योंकि सुबह मेरे पे इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि रुद्र को रात भर मुझे करना पड़ता है, रुद्र उठता है बार बार, उसे संभालना पड़ता है। मम्मी जी होती ना तो शायद मैं सुबह जल्दी कर लेती, क्योंकि रुद्र को वो संभाल लेती, पर मम्मी जी भी नहीं थी। मम्मी जी शायद अप्रैल में आ जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और यशवी मेरे साथ आरती कर रही है। तो मैं धूप जलाना भूल गई थी, तो बाद में मुझे धूप जलाने की याद आई तो मैंने धूप जला दिया। और यहाँ पर है ना मैं अपना मंत्र को जो करती हूँ
ध्यान उसका, तो वो मंत्र ध्यान कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरी पूजा संपन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और मेरी ना बहुत ज़्यादा श्रद्धा है माता रानी में। मैंने जो मांगा है मुझे मिला है, बट देर सवेर ही सही, बहुत तकलीफ़ों से, पर मिलता ज़रूर है। तो इस चीज़ का ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद है माता रानी का कि वो जो चीज़ें हैं मिलती ज़रूर हैं, पर देर सवेर ही सही। तो यहाँ पर है ना मेरी पूजा पूरी होती है। फिर उसके बाद के काम मैं छोटे मोटे अपने करूँगी। और रुद्र के साथ है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मम्मी जी होती तो शायद नहीं होता, शायद मैं और भी कुछ करती पूजा में, तो नहीं हो पाया इतना। अब करूँगी रुद्र की मालिश, और बांध लिया मैंने जूड़ा बाल उठे उठे से लग रहे हैं यहाँ से। जूड़ा बांध लिया, गीले बाल थे थोड़े तो, पर फिर क्या दिक्कत आती, तो बांध लिया है जूड़ा मैंने। और अब आ गई हूँ रुद्र की मालिश करने के लिए। तो अब रुद्र की मालिश करती हूँ। फिर इसके बाद मम्मी दीदी के लिए बनाएगी व्रत का और अपने लिए व्रत का बनाएगी। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो अभी पहले मैं रुद्र को है ना नहला धुला के सुला देती हूँ, तो ये सोए। फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, और आज मैं सोऊंगी। आज नहीं कुछ करूँगी, कपड़े धोने के बाद सो जाऊँगी। मैं जल्दी से जितना हो सकेगा ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी। और यश चाहिए बढ़िया, 1 बजने वाला है। मैं फटाफट से अब कपड़े धोती हूँ, क्योंकि कपड़े कल के भी हैं, कल नहीं धोए थे ना, तो कल के भी कपड़े हैं। और देखिए कितना तेज़ धुआं निकल रहा है। जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो मतलब वो भरूच GIDC थी, तो वहाँ पर आग लग गई है। तो इतनी ज़ोर से है ना धुआं लग गया है। आग लगी है प्लास्टिक का जो सामान होता है ना वहाँ पे लगी है। तो प्लास्टिक की फैक्ट्री में जब प्लास्टिक वगैरह बनता है तो वहाँ है, बहुत ज़ोर से, मतलब सुबह से ही चल रही है। तो मेरे कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ अपना व्रत का खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने इसमें है ना डाले हैं आलू, टमाटर और मूंगफली, और ये साबूदाना डाल दिया है जो पहले मैंने फुला लिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और काली मिर्च और सेंधा नमक जो व्रत का होता है वो मिला के, बहुत टेस्टी लगती है। पेट भरा रहता है इसे खाने से। थोड़ी हैवी होती है, पर यह है कि बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। तो यही मैंने माता रानी के भोग के लिए बनाया है। और ये देखिए, मतलब अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो दही के साथ इसको खाओ, बहुत सही रहता है। और पेट शाम तक भरा ही रहता है, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको बार बार भूख लग रही है। और व्रत में वैसे भी खाना नहीं चाहिए बार बार, तो 1-2 मतलब खा सकते हैं 1 बार या 2 बार, अदरवाइज़ ऐसे नहीं खाना चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे साबूदानी खिचड़ी बन गई है। तो अब बस मैं ना माता रानी के उसकी भोग की थाली लगाऊंगी। और यहाँ यशवी के लिए अलग से मैंने आलू फ्राई किए थे। तो ये मेरी भोग की थाली लग गई है माता रानी के। अब मैं भोग लगाऊंगी, फिर हम खुद खाएंगे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।